प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के पाठ 4 के पौधों की कहानी के शेष भाग तना के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी ने पौधे के विभिन्न अंगों के बारे में हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पौधे के तने के बारे में, जो कि आपको हम प्ररोह तंत्र में बताया था, उसकी परिभाषा आपको बताएंगे। तना पौधे का वह वायवीय भाग होता है जो बीज अंकुरण के पश्चात बीज के भ्रूण से जो प्रांकुर निकलता है, मूलांकुर तो नीचे की ओर जाता है जिससे जड़ का निर्माण होता है, लेकिन प्रांकुर से जो ऊपर की ओर जाता है उससे विकसित होता है और पूरा प्रांकुर प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है और प्ररोह तंत्र का पहला अंग तना होता है। तो इस तरह से तना पौधे का वायवीय भाग होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात उसके भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूमूल से बनता है। अब देखिए, हमारा जो तना है इसका अर्थ होता है कि यह धरती से यानी जमीन से पूर्णतया सटा हुआ हिस्सा होता है। जमीन से पूर्णतया यह क्या होगा? सटा हुआ हिस्सा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि यह प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। हमने लिखा है धन प्रकाशानुवर्ती। धन शब्द बताता है जो उसकी दिशा की ओर बढ़ना। तो यह धन प्रकाशानुवर्ती होता है। इसका मतलब है कि यह प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह ऋण जलानुवर्ती और गुरुत्वानुवर्ती भी होता है। आप सभी जानते हैं गुरुत्व बल के बारे में। वह बल जिसके कारण कोई भी वस्तु धरती की ओर आती है, जमीन की ओर आती है, और जमीन की मिट्टी के अंदर पानी होता है, तो यह उसकी ऋण दिशा में यानी नेगेटिव दिशा में यानी उसके विपरीत दिशा में बढ़ता है, यानी जमीन के ऊपर बढ़ता है। दूसरा, इसके जो लक्षण हैं तना को जो हम पहचानते हैं, धरती के ठीक ऊपर। तो अब इसके हम रंग को देखेंगे। यह सामान्यतया जो है यदि काष्ठीय पौधा है यानी लकड़ी वाला पौधा है, बड़ा पौधा है, तो ऐसी स्थिति में इसका रंग हल्का भूरा या भूरे रंग का होता है। लेकिन यदि यह कोमल है तो यह हरे रंग का होता है और रसदार होता है। दूसरी, इस पर गांठें पाई जाती है। गांठें जिसे कि हम जो है पर्व संधि कहते हैं। स्पष्ट रूप से कुछ खास प्रकार के तने जैसे गन्ना या जैसे बांस, इन सबों में आप तने के ऊपर गांठों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखेंगे। लेकिन अन्य पौधों में आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो तने के जिस हिस्से से शाखाएं अथवा जहां पत्तियां लगी हुई होती हैं वहाँ उसे ही हम जो है पर्वसंधि कहते हैं। पर्वसंधि यानी जो गांठ है वहाँ पर से पौधे के विभिन्न प्रकार के उपांग यानी अंग, ऑर्गेन्स जो होते हैं, जैसे शाखा, पत्तियाँ, सल्क पत्र आदि निकलते हैं। ये तने की पहचान हुई। ऐसे चित्र में आप नोड्स और इंटर नोड्स को देखने के लिए, यानी गांठ और दो लगातार गांठ के बीच का जो जगह होता है, आप यदि तने को देखें, हम अभी यहाँ पर आपको एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं तने का इस तरह से। तो ये जो गांठें होती है, ये जो गांठें हैं, आप गांठों को देख रहे होंगे और ऊपर आप देखें एक सामान्य रूप से हमने तना बनाया। ये जो गांठ होती है जहाँ पर आपको दिखता है, तो इन गांठों को हम पर्व संधि बोलते हैं। ये पर्व संधि है और दो लगातार गांठों के बीच का जो हिस्सा है इसे पर्व कहा जाता है, यानी नोड्स कहा जाता है। स्पष्ट है? तो अब आप देखिए कि ये पर्व संधि और पर्व
ये स्पष्ट रूप से हर एक पौधे के या पेड़ के तने में दिखता नहीं। वैसे तो अब हम यदि इसके आकार को देखें, तने के आकार को देखें विभिन्न प्रकार के पौधे में, तो यह बेलनाकार, यानी उस बेलन तो आप समझते ही हैं जिसका कि बाहरी धरातल गोल होता है और लंबा होता है, बेलन। तो इसी तरह से बेलनाकार होगा या त्रिकोणीय होगा। कुछ एक पौधे में ये तना जो है ये चपटा भी होता है, या तुलसी आदि के जैसे पौधे जो हैं इसमें ये चतुष्कोणीय, 4 कोनों वाला भी होता है। तो अलग अलग पौधे हैं, इसलिए इस तने का आकार जो है ये अलग अलग होगा। और सामान्यतया जब इसकी प्रकृति को हम देखेंगे तो प्रकृति के रूप में हमने इसको जो बांटा है, तो एक शाकीय तना, शाकीय तना हमने आपको बताया, मुलायम तने, हरे रंग के रसदार, और सामान्यतया हमने पहले जो विभाजित आपको किया था हर्ब, सर्ब और ट्री, शाक, झाड़ी और वृक्ष, तो वहाँ पर जो हमारे शाक हैं वो सभी शाकीय तना को रखते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं, हमने आपको बताया था कि लगभग 1 मीटर तक के अंदर ही, सेंटीमीटर्स में ही हम इसकी माप को रखते हैं, तो लगभग 1 मीटर तक जिसकी ऊंचाई हो सकती है। और दूसरा हमने बताया था काष्ठीय तना, 1 मीटर से 2.5-3 मीटर तक ऊंचे होते हैं, है ना, अथवा बड़े ज़्यादा ऊंचाई के 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, है ना, यानी 3 मीटर से ज़्यादा तो जो हो गया। तो काष्ठीय तने के अंतर्गत हमारे झाड़ी यानी सर्ब्स और ट्री जाते हैं। तो इस तरह से जो है तने की संरचना को हमने जाना, और मुख्य रूप से आपको तने को पहचानने के लिए जो देखना है उस पर उपस्थित पर्वसंधि और पर्व को जानना है, और उसके ऊपर लगे हुए पत्तियों से पहचानना है। सामान्यतया बांस या गन्ना, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं पर्वसंधियां और पर्व, लेकिन अन्य जो बड़े वृक्ष होते हैं या अन्य झाड़ियां होती है, इस पर आपको पर्वसंधियों को लोकेट करने के लिए, पहचानने के लिए काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और ध्यान देने में आप यहाँ पर निश्चित रूप से अवलोकन करेंगे कि जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं या तने पर जहाँ पत्तियाँ लगी हुई हैं अथवा जहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, ये सभी पर्वसंधियों के स्थान हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से आप जानिए कि पर्वसंधियों से ही शाखाएं या पत्तियाँ निकलती हैं। आइए अब अंतिम रूप से हम जो है तने के कार्य के बारे में जानेंगे। यूँ तो बहुत सारे कार्य हैं। सामान्य कार्य में पौधा को तना जो है एक मजबूत शक्ति, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और सहायता करता है। किस चीज़ में? जमीन पर सीधे खड़े रहने में तने की सहायता से। यूँ तो कुछ कोमल तने ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकते, उसका भी हमने आपको जो है बिसर्पी लता, क्रीपर्स और रनर्स के बारे में जो हमने आपको बताया था। ये अपवाद को लें तो सामान्यतया हमने जो कहा, सामान्यतया ये पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं। दूसरा है तने मिट्टी से जड़ के द्वारा जो अवशोषित किया गया खनिज लवण और जल है, उसको यह संवहन करके, ढो करके पत्तियों तक पहुंचाता है। तने से विभिन्न शाखाओं से होते हुए एक एक पत्ती तक पहुंचाता है। हम पत्ती के साथी में केस में जब हमारी कक्षा पत्ती के ऊपर होगी तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी जल होता है वो जड़ों से आता है, तो तने से होते हुए आता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है, घुलनशील भोजन बनता है, उसको संवहित करके विभिन्न शाखाओं और तने से होते हुए यह जड़ के विभिन्न भागों तक भी ले जाता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के संवहन के लिए इस पर नलिकाएं होती है जो क्रमशः जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानी जाती है। जाइलम, यह जो है जाइलम को आप जानिए, जाइलम जो है ये क्या करता है? खनिज लवण और जल का जो है संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है यह भोजन का संवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अलग अलग चीज़ों का संवहन करते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे पहला कार्य पौधे को सीधा खड़ा रखता है।
यांत्रिक सहारा दे करके ये खड़ा रखता है। दूसरा, खनिज जल का संवहन करता है, खनिज लवण जल का संवहन करता है। तीसरा, जितने खाद्य पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में बनते हैं पत्तियों के अंदर, उसका संवहन करता है। अगला, कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये तो सामान्य कार्य हुआ, इसके अतिरिक्त जैसे तने हैं जो अपने अंदर भोजन संग्रह करते हैं। आपने आलू का नाम सुना होगा, आपने अरवी का नाम सुना होगा, आपने अदरक का नाम सुना होगा। तो ये सारे, अदरक हैं, हल्दी हैं, ये सभी तने हैं जो भोजन संग्रह कर फूल गए हैं। तो भोजन संग्रह का कार्य भी जो है वो तने करते हैं। दूसरा जो है, पौधे जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, आरोही लता जो होती है, उसमें ये विशेष प्रकार की संरचना बनाती हैं ताकि वो आधार को पकड़ करके ऊपर ऊंचाई तक अपने जो है आधार पर चढ़ सके। तो आरोहण में भी ये मदद करते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ पौधों में तने जो हैं वो कांटों में बदल जाते हैं, और कांटों में बदलने के बाद वो पूरे पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से पौधे की सुरक्षा हो जाती है और उसे पशु जो है या मवेशी आसानी से खा नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तने के लिए इतनी सारी जानकारी, हमारा जो उद्देश्य था कि हम तने के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दे सकें, वो यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए आज के इस कक्षा में पढ़े गए विषय वस्तु पर से कुछ गृह कार्य आपके लिए है। पहला गृह कार्य है, तना क्या है। आप नोट कर लें, अपनी कॉपी को लेकर आप बैठे हैं तो आप नोट कर लें कि तना क्या है, तने की परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरा, तने के कोई 2 लक्षण को लिखिए। लक्षण को जो हमने आपको बताया किस तरह से बढ़ता है, तने के कोई 2 लक्षण को लिखिए। और तीसरा, तने कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमने आपको अभी भी बताया शाकीय तने और काष्ठीय तना। तो आप इसके लिए बोलेंगे तने कितने प्रकार के हो सकते हैं और तने के कोई 2 मुख्य कार्य को लिखिए। आशा करता है कि आप इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे।